हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट लगाया गया है अडानी ग्रुप पर। हिंडनबर्ग का यह बड़ा दावा, सेबी चीफ का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन इस रिपोर्ट में बताया गया है। माधवी बुच और उनके पति का कनेक्शन यहां पर बताया गया है। बुच दंपति का ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो साइफनिंग स्कैंडल में पैसा इस्तेमाल हुआ था, ऐसा रिपोर्ट दावा कर रही है। दस्तावेजों के आधार पर खुलासे का दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। तो व्हिसल ब्लोअर के दस्तावेजों पर भी अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। उधर हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ का जवाब भी सामने आया। सेबी चीफ माधवी बुच ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का मैं खंडन करती हूं और आरोप निराधार है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा वित्तीय लेन देन एक खुली किताब जैसा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो माधवी बुच का बयान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, आरोप निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा वित्तीय लेन देन एक खुली किताब जैसा है। तो हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ का जवाब भी सामने आया। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का भी बयान सामने आया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया है। हिंडनबर्ग के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण अडानी ग्रुप ने करार दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तथ्य सभी कानून से परे हैं। अडानी ग्रुप ने कहा कि हम आरोपों को खारिज करते हैं। पहले लगाए गए आरोपों का दोहराव यहां पर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारा विदेशी निवेश पूरी तरह से पारदर्शी है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निराधार अडानी ग्रुप ने भी बताया है। बड़ी खबर। तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का बयान सामने आया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया है। उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संसद सत्र से पहले ऐसी घटना होती रहती है। विपक्ष के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं। विपक्ष देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। एलआईसी को लेकर भी विपक्ष ने भ्रम फैलाया और अब यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि संसद के सत्र से पहले इस तरीके की घटनाएं होना आम बात है। विपक्ष देश में स्थिरता पैदा करना चाहता है और विपक्ष के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। पहले एलआईसी को लेकर भी विपक्ष ने भ्रम फैलाया और अब एक और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण हो जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के इतिहास के इकलौते चुनाव थे जब 7 समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरोस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं भारत में मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चाहे रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हो, ग्रेटा थनबर्ग का बयान हो, किसानों के ऊपर बयान हो, ये सब के सब संसद सत्र के दौरान आए हैं। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है, ये भारत की प्रबुद्ध जनता को निश्चित रूप से समझ में